नमस्कार। आज के वीडियो में सभी दर्शकों, अभिभावकों, विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास 10 में चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। वैसे तो बहुत ही आसान चैप्टर है ये, थोड़ा सा कुछ बात समझनी होती है। सिंपली हम लोग जानते हैं, जैसे नंबर्स है, मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें हम कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ये शॉर्ट में हम लोग लिखे हैं। कहने का मतलब कि यहाँ पर ये जो कार्ड से दिया हुआ कुछ नंबर्स दिया हुआ है, इसमें से कोई एक नंबर रैंडमली उठाया जाता है, तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हम लोग देखेंगे। ऑड नंबर कौन कौन है? 1 3 5 7 और 9। यानी यार ऑड नंबर्स आर 1 3 5 7 9। नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितना हो गया? 5 हो गया। और टोटल 10 है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी of getting an odd number, ये हो जाएगा 5/10। आउट ऑफ 10 5 इज रिक्वायर्ड। अब मान लिया यहाँ पर कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ये प्राइम नंबर, तो हम लोग प्राइम नंबर के लिए देखेंगे। यहीं पर जैसे हम लोग कर दिया, मान लिया प्राइम नंबर और प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर यहाँ पर कौन कौन है? 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। 2 3 5 और 7। तो कितना हो गया नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स? 4। और तब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर हो जाएगा 4/10। यहां पर एक बात और समझना है, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन प्राइम नंबर। तो नॉन प्राइम नंबर में हम लोग देखेंगे नॉन प्राइम नंबर क्या है। ये 4 तो प्राइम नंबर है, बाकी सब नॉन प्राइम नंबर है। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो नंबर ऑफ नॉन प्राइम नंबर्स कितना हो गया? 6। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है 6/10। अब गौर से देखें, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी 4/10, नॉन प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी 6/10। और दोनों को अगर हम जोड़ते हैं,
इसको एक सेकंड के लिए यदि हम पी से डिनोट कर लें, पी तो ये हमारा है 4/10, और ये पी नॉट ई से डिनोट कर लें, पी नॉट ई, ये हमारा है 6/10। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, पी ई प्लस पी नॉट ई, 4/10 प्लस 6/10, 4 प्लस 6/10 यानी 10/10, ये 1। इस मूल बात को समझना बहुत जरूरी है। ये कहने का मतलब यहां पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल नॉन डिजायर्ड आउटकम्स, दोनों का सम हमेशा 1 ही होता है, बस 1 से ज्यादा नहीं होगा, ये हमको समझना है। दूसरी बात, एक और बात हम देखेंगे, जो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजायर्ड आउटकम है वह 0 या 0 से बड़ा होगा, 1 हो सकता है, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा, यानी निगेटिव में नहीं होगा। कोई भी नंबर अगर नेगेटिव, मान लिया यहाँ पर हम कह दिए ये -3/5, ये किसी भी आउटकम की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी जो कि 0 से छोटा है, या 5/3 ये 1 से बड़ा हो गया, ये भी प्रोबेबिलिटी संभव नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। तो देखिए, सॉरी, पी ई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1। तो इसके आधार पर हम लोग देखें, अगर पी ई, अगर पी नॉट ई दिया हुआ है तो 1 माइनस पी नॉट ई कर लेंगे, या पी नॉट ई मालूम करना है, पी ई दिया हुआ है 1 माइनस पी ई हम लोग कर सकते हैं। ये रिलेशनशिप है, इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ बैग देयर आर 20 red balls only. What is the probability of, इस ऐसे पूरा ही लिखते हैं, ठीक से। One ball is drawn at random without looking into it. What is the ability of getting, number 1, a red ball, a blue ball, मान लीजिए यही है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ 20 रेड बॉल्स है रखा हुआ, और 20 रेड बॉल्स रखा हुआ है, तो जो भी बॉल निकालेंगे वो तो वो रेड ही निकलेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। नंबर 1 के लिए हम देखें,
गेटिंग अ रेड बॉल, ये 20/20 यानी 1। 20 बॉल रेड बॉल है और उसमें उसको भी रेड बॉल ही मिलेगा हमेशा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, श्योर इवेंट। सेकंड में है अ ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ब्लू बॉल है ही नहीं, एक भी नहीं है ब्लू बॉल, केवल रेड बॉल ही है, यानी नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स 0 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0/20 यानी 0। ठीक है, तो हम लोग यही 2 ऑप्शन हमारे पास है। इसी तरह से अगर नंबर ऑफ बॉल्स नहीं भी अगर रहेगा तो भी हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, जैसा रहेगा उससे आंसर कर लेंगे हम लोग। अब 20 बॉल अगर लिखा हुआ है, सीधे लिखा अगर इन अ बैग देयर आर सम रेड बॉल्स, व्हाट इज गेटिंग अ ब्लू बॉल 0, अ रेड बॉल 1 हमेशा होगा, जो भी रहेगा नंबर, नहीं रहेगा तो भी कोई बात नहीं है, ये हमको ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम लोग समझेंगे थोड़ा सा कॉइन्स के बारे में। इसमें 2 पार्ट होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो किसी भी कॉइन को अगर हम उछालते हैं, एक कॉइन को, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 ही आउटकम है वहां पर है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड 1/2 और टेल, ये भी हमारा 1/2 ही होगा। 2 ऑप्शन है, 2 है टोटल आउटकम और एक है, ये होगा। लेकिन अब यहीं पर जैसे हमारे पास 2 कॉइन है, 2 कॉइन, उसमें क्वेश्चन ऐसा रहेगा 2 कॉइन्स आर टॉस्ड सिमिल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। तो 2 कॉइन के लिए हम लोग देखेंगे वहां पर कैसे काम होता है। इन 2 coins the outcomes are, क्या होगा, दोनों में हेड आ सकता है, दोनों में टेल आ सकता है, पहला हेड आएगा दूसरा टेल आएगा, पहला में टेल आया दूसरा में हेड आया, बस ये 4 आउटकम है। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स is 4. P of getting 2 heads, तो 2 हेड्स का हमारा आउटकम है बस एक यही है, 2 टेल का है ये, तो 1/4। और यहीं पर हम अगर कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, पहला में इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यहाँ पर 2/4 हो जाएगा यानी 1/2। ये है एक। और जैसे 3 कॉइन्स पर हम लोग देखेंगे, इन 3 कॉइन्स
आउटकम्स आर। तीनों में हेड आ सकता है, तीनों में टेल आ सकता है, तीनों बार में। पहला में हेड, दूसरा में टेल, तीसरा में भी टेल। पहला और दूसरा दोनों में हेड और तीसरा में टेल। पहला टेल, दूसरा हेड, तीसरा टेल। पहला और दूसरा टेल, उसके बाद तीसरा में हेड। इस तरह से और भी है। पहला टेल नहीं, पहला हेड, दूसरा टेल, फिर तीसरा हेड। और पहला है नहीं, हो गया ये देखते हैं। हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, एस टी टी एस एच टी, ठीक है। एस टी टी तो हो ही गया। पहला टेल, दूसरा हेड और तीसरा भी। इससे टोटल 8 आउटकम्स है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8। अब मान लिया कोई क्वेश्चन है, कहता है कि गेम खेल रहे हैं, विनिंग ए गेम, इफ ही गॉट 3 हेड्स और 3 टेल्स, एंड लाइक ऑल द इन 3 टाइम्स। तो ऐसा केस में हमारा एक और ये दो, 3 टेल, 3 हेड और 3 टेल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स और 3 टेल्स, दो ठो है। 2/8 यानी 1/4। इस तरह से कुछ भी और भी हो सकता है, हम लोग काम करेंगे, देखेंगे। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे डाइस, छक्का, लूडो का छक्का पर बात करेंगे। गेम ऑफ डाई। गेम डाई में क्या है? आउटकम्स आर क्या है? 1 2 3 4 5 और 6। 6 फेस होता है, 6 नंबर तक होगा, या जैसा रहेगा उसके अनुसार हम लोग सोचेंगे। अब यहाँ पर इसमें क्वेश्चन है कि प्लेइंग अ डाई, व्हाट इज गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन है? 2 है, 3 है और 5 है। यहाँ पर देखेंगे प्राइम नंबर्स आर 2 3 5। टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स 3 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम 3/6 यानी 1/2 आफ्टर रिड्यूसिंग। ऑड नंबर की बात करें या इवन नंबर की बात करें, तो ऑड नंबर भी 1 3 और 5 है, 3 है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी वैसे ही होगी। इवन नंबर के 2 4 और 6 ये होगा। अब यहीं पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 5, तो लेस देन 5 में क्या है? 1 2 3 4 है। मान लीजिए है, इसको हटाते हैं।
नंबर ऑफ numbers less than 5 are 1, 2, 3, 4. Less than 5. ये हो गया 4. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a number less than 5, ये हो जाएगा 4/6 यानी 2/3. इसी तरह से कुछ भी और भी काम होगा हम लोग कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं. ये एक डाई की बात हुई. अब 2 डाई की बात करें तो वहां पर हम लोग देखेंगे 2 डाइस में क्या होगा, इसमें गेम है 2 डाइस आर ये प्लेइंग सिमिल्टेनियसली ऑन द फर्स्ट ये टॉप सरफेस द नंबर्स आर. तो यहाँ पर जो नंबर्स आएगा हमारा वो देखते हैं पहले. यहाँ पर पहला में भी 1, दूसरा में भी 1 आए. पहले डाई में 1, दूसरे डाई में 1, पहले डाइस में 1, दूसरे में 2. ऐसा हो सकता है 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. एक ऑप्शन तो ये है. दूसरा पहला में 2 आया, दूसरे में 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. थ्री 1, पहला में 3, दूसरे में 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6. 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6. लास्ट आउटकम होगा हमारा 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. इस तरह से ये ऑप्शन हमारे आता है आउटकम से टोटल दो छक्के को खेलने पर. अब इसी में अगर कहा जाएगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 5s, तो 2 5s कहां कहां आ रहा है, बस एक यहां आ रहा है 2 5, और टोटल कितना है
1 to 6 6 36। यहाँ पर हम लोग देखेंगे टोटल आउटकम्स 36 है। नंबर ऑफ 2 5s 1। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/36। अब आइदर 1/5 में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आइदर 1/5 ये कितना है, तो देखें 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 इसको छोड़ देंगे 5, 6 और 5 11, यहाँ पर है 11। इसके लिए हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 11/36। इसी तरह से जैसा भी जहाँ पर भी रहेगा उसके अनुसार हम लोग समझ के काम कर सकते हैं। अब एक और है गेम टास्क का प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स को समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत धोखा होता है उसमें, कुछ खास नहीं है, लेकिन जो चूंकि हम लोग तो खेलते नहीं हैं तो इसलिए ताश के पत्ते को भी नहीं पहचान पाते हैं। जो खेलते हैं वो तो जान रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमको समझना बहुत ही जरूरी है कैसे क्या होता है। प्लेइंग कार्ड्स में 4 तरह का प्रिंट होता है। एक होता है दो रेड में होता है और 2 ब्लैक में होता है। एक हार्ट और एक डायमंड होता है। ऐसे नहीं, इस तरह से होता है। और 2 ब्लैक कलर में होता है। इस तरह का। और एक होता है क्लब। तो ये जो है ये रेड हार्ट और ये डायमंड, रेड डायमंड। ये है ब्लैक क्लब और ये है सॉरी ब्लैक स्पेयर, ये गलत लिखा गया, और ये ब्लैक क्लब। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना है इन प्लेइंग कार्ड डेक ऑफ कार्ड? in a deck of card, number of cards 52 होता है। और नंबर ऑफ जोकर, जोकर को यहाँ पर छोड़ के ही बात करेंगे हम लोग। 2 जोकर होता है, उसको हम लोग यहाँ पर काउंट नहीं करते। तो इस तरह से 52 कार्ड्स है। 4 तरह का प्रिंट है, तो चारों में से एक का कितना होगा? नंबर ऑफ ईच
काइंड ऑफ प्रिंट 52/4 यानी 13। यानी कहने का मतलब ये भी 13 काट होता है, ये भी 13 काट होता है, ये भी 13 होता है, ये भी 13 होता है। अब इस 13 काट में क्या होता है, नंबर्ड कार्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वन नहीं लिखा होता है, यहां पर लिखा रहता है एस 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 और फेस कार्ड्स इसमें 3 फेस कार्ड होता है, किंग, क्वीन, जैक। इस तरह से टोटल 10 और ये 3 13 कार्ड होता है। कहने का मतलब है कि किंग जैसे आप देख रहे हैं तो एक एक किंग सब में होगा, 4 किंग हो गए टोटल 52 कार्ड्स में, 4 क्वीन होगा, 4 जैक होगा। तो 10 नंबर ये रेड हार्ट में होगा, 10 डायमंड में होगा और नंबर कार्ड 10 स्पेड में और 10 क्लब में होगा। अब हम लोग क्वेश्चन जैसे आता है, आउट ऑफ 52 कार्ड्स 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड हार्ट। रेड हार्ट आउट ऑफ 52 कार्ड्स रेड हार्ट कितना है, बस एक है, एक ही रेड हार्ट है, नहीं ये 13 रेड हार्ट, 13 रेड हार्ट की बात अगर कहें तो 13 है, ये रेड डायमंड भी कहें तो 13 है, रेड क्लब भी, ये ब्लैक क्लब 13, सब 13 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड हार्ट अगर कहेंगे तो हो जाएगा 13 अपॉन 52। अब यहीं पर हम कहें क्वीन ऑफ रेड हार्ट, क्वीन ऑफ रेड हार्ट जब कहेंगे तो एक ही तो रेड हार्ट क्वीन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/52। ये ध्यान रखना होता है। इसी तरह से और भी क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज हम लोग फिर बनाएंगे दूसरे दिन। आज के लिए इतना ही, ये आप लोग खूब अच्छे से समझिए, फिर हम लोग बात करेंगे। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी और भी फायदा होने वाला है। आगे चैप्टर में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, हम लोग समझेंगे ठीक से, आगे काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।